में खुशहाली और तरक्की सियासी इत्तेहाद और पॉलिसियों से मशरूत। सीपेक तवीलुल मुद्दती मंसूबे के खदोखाल पर इत्तेफाक कर लिया गया। सीपेक मंसूबा मुल्क की मईशत को कैसे पटरी पर ला सकता है? नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको रुपया पैसा में। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है सीपेक, और इसके साथ साथ मुल्क का जो सिक्योरिटी पैराडाइम है उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सीपेक मंसूबे के इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, और हुकूमत जो है वो उसके ऊपर तवज्जो भी दे रही है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी जो है वो इन चैलेंजेस से पूरी तरह से आगाह है। इस बारे में मैं बता दूं कि कल जो इन कैमरा ब्रीफिंग हुई उसके अंदर बुनियादी तौर पे आर्मी चीफ हमारे जो हैं जनरल बाजवा साहब, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करके बताई, और मुझे ये तवक्को है कि ज़रूर सीपेक का मंसूबा जो है वो भी गुफ्तगू के दौरान ज़रूर डिस्कस हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्लैरिफिकेशंस दी गई जिनसे साफ वाज़े हो जाता है कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी पैराडाइम ज़रूर डिस्कस हुआ होगा। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ कराता चलूँ, जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो कि फॉर्मर एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू नासिर। डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पे बहुत सारी चीज़ें कल डिस्कस हुई होंगी। सीपेक का मामला भी जो है वो आपको पता है बिल्कुल गर्मा गर्म है, और इस मामले के अंदर क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ी से कोई काम हो नहीं रहा था, टू बी वेरी फ्रैंक, और अब तो कल की बातों से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि क्या चीज़ें सिविलियन डोमेन में हैं और क्या चीज़ मिलिट्री डोमेन के अंदर है। तो फिर आपको पता होगा कि 2 दिन कबल हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं फेडरल, जनाब एहसन इकबाल साहब, उन्होंने जो तवीलुल मुद्दती यानी लॉन्ग टर्म जो प्लान है अपना सीपेक का, उसको भी वाज़े करके बताया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे नाजरीन के लिए हमें बताएं कि जितना इल्म आपके पास है या जो कुछ आपने देखा पढ़ा कि लॉन्ग टर्म मंसूबे में क्या क्या है और सिक्योरिटी पैराडाइम में क्या क्या डिस्कस होगा, फिर मैं आपके साथ जो है उस बारे में जीरा करूँगा। नासिर, पहली चीज़ तो ये है कि कल का जनरल बाजवा साहब की जो सेनेट को ब्रीफिंग थी, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई आर्मी के चीफ ने आके 4 घंटे सवाल जवाब और 1.5 घंटे प्रेजेंटेशन दी, और तमाम मौज़ूआत के ऊपर उन्होंने पार्लियामेंट की को सेटिस्फाई करा, जवाबात दिए, और बहुत सारी चीज़ें कल शाम में या आज इस वक्त में जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने बिल्कुल क्लियर है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई है कि आर्मी आइन में रह के अपने दिए हुए किरदार पर ही काम करना चाहती है, और उन्होंने इस बात से टोटली इनकार किया है कि किसी और चीज़ में उनका कोई हिस्सा नहीं। ये बड़ी खुशाइन बात है, जो बड़ी खुशाइन बात है, और मईशत के ऊपर भी इसके दूरस्त नताइज। बिल्कुल, ये तमाम अनसर्टेनिटी जो बातें हो रही थी शाम में टीवी के चैनलों पे कि इंटरम गवर्नमेंट बनाई जा रही है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और उन्होंने एक बात और भी कही है कि जो शाम को आके टीवी में हमारे साबका फौजी जर्नल वगैरह आके जो बयानात देते हैं वो हमें रिप्रेजेंट नहीं जनाब वाला, उसमें सीपेक के मुतालिक बयानात भी शामिल है। हाँ, तो एक मैंने कहा जरा इसको भी वाज़े करते चलें, उस पे भी बात कर लेते हैं। तो अब ये है कि कल का वो बहुत ही, मैं जनरल बाजवा साहब को सलाम पेश करता हूँ, फ़ौज पाकिस्तान को सलाम, ISPR को, कि उन्होंने इतने खूबसूरत से तरीके से इन तमाम एम्बिग्विटीज़ को क्लैरिफिकेशन दे के मौजू को बिल्कुल क्लियर कर दिया। ये एक बात है। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वो ये था कि जनरल बाजवा साहब अपने तौर पे भी पाकिस्तान में और ख़त्ते मामन अमान के लिए बड़ी कोशिश कर रहे हैं। उस सिलसिले में वो सऊदी अरब के फरमा रवा से भी मिले थे, ईरान से भी मिले थे, तुर्की भी गए थे, और बहुत सारे सरबराहान मुमलकत से मीटिंग हुई। फिर वो जो अमेरिका यानी उसकी डिटेल्स उन्होंने दी। अमेरिका से जो आए हुए थे, I will ask you to hold that thought. वगैरह। I'll ask you to hold that thought. मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो मैं आपसे कोशिश करूंगा कि सिक्योरिटी पैराडाइम जो चेंज हो रहा है इसके इकोनॉमिक जो इफेक्ट्स हैं वो क्या होंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे थे हम सिक्योरिटी पैराडाइम के ऊपर और ख़ास तौर पे जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, जो माशी तौर के इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, और ख़ास तौर पे जो लोग सरमायाकार हैं वो भी बड़े बेचैन बैठे हुए थे। आम आवाम के अंदर भी एक बेचैनी थी कि मुल्क की सूरत हाल या मुल्क किस सम्त में जाएगा। कल बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस दे दी, आर्मी चीफ़ ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करके बता दिया। और ख़ास तौर पर जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई, मीडिया पर भी आई, वो ये था कि बहुत सारे लोग स्पोक्स पर्सन बन के जो है वो बात कर रहे थे और उनसे उन्होंने ला ताल्लुकी इख्तियार की। और मेरे ख्याल से इससे सीपेक से भी वाबस्ता वो तमाम लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे बयानात दिए और ख़ास तौर पे मंसूब करने की कोशिश की पाक फ़ौज के साथ। और इसमें उन्होंने जो चीज़ क्लियर की, मेरे ख्याल इट मेक्स इट क्लियर कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ खड़ी हुई है। और अगर सीपेक पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है तो फिर वो ज़ाहिरी बात है उसको परसू करेंगे। तो यहाँ पर जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, यहाँ पर एक और डेवलपमेंट भी हुई। 2-3 दिन पहले हमने देखा कि जनाब वो एहसन इकबाल साहब ने जो है, जबकि वो मिनिस्टर तो इंटीरियर के हो गए लेकिन सीपेक नहीं छोड़ रहे वो, तो वो कह रहे हैं कि जनाब सीपेक का तवीलुल मुद्दती प्रोग्राम या जिसे आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म प्लान उन्होंने प्रेजेंट किया। क्या अहम नुकात थे उसके अंदर? लेकिन सीपेक के 2 हिस्से थे। एक तो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट जिसको शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हम कहते हैं, जो जून 2018 तक है। उसमें मेनली मुतबादिल तवानाई के प्रोजेक्ट्स हैं जी, जो 10,600 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा करेंगे और ये एनर्जी की जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए काफ़ी है। दूसरा उसका जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान है। लॉन्ग टर्म प्लान में ग्वादर की डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन से मेनली लॉन्ग टर्म प्लान में 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन पाकिस्तान में बनेंगे जी, 2 हर सूबे में और 1 गिलगित बल्तिस्तान में। सिंध में जो होगा वो धाबी जी के ऊपर तय हुआ। ये लॉन्ग टर्म कितना लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म ये है 2030 तक, 2030 2030। अब इसमें आखिर में हम ये भी बात हुई है कि अब पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जी नहीं, और दिल से बताएं, लगता है क्या? जी बिल्कुल। इसमें सीपैक का कहाँ जरदारी साहब ने शुरू किया, वो आईपी पाइपलाइन कौन सा शुरू हुआ था? देखिए मैं आपको बतलाऊं, पहले तो ये कि सीपैक का भी जरदारी साहब ने शुरू किया था। वहाँ पे तमाम मीटिंगें, प्रपोजल, प्रेजेंटेशन, नाम कुछ और ज़रूर था, लेकिन वो रीजनल डेवलपमेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही थी। चाइना के वेस्टर्न सूबे से ग्वादर के रास्ते मिडल ईस्ट और यूरोप शिपमेंट्स की और ट्रेड करने की बात हो रही थी। और ये नॉर्मल चीज़ है कि जब भी जो बड़े प्रोजेक्ट तो होते हैं सक्सेसिव गवर्नमेंट आके तो उसको वो कोई एक हुकूमत सहरा नहीं ले सकती, ना वो कर सकती है कि जी ये 4 या 5 साल में हमने कंप्लीट कर लिया। जैसे अब ये 2030 तक का है, तो जो भी हुकूमतें आगे आएंगी वो अपना ड्यू रोल उसमें अदा करेंगी। और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में ये तक शामिल है कि हम चाइनीज़ करेंसी के अंदर पाकिस्तान चाइना ट्रेड करेगा, युआन के अंदर। अब हमारा उनकी करेंसी जो है, अभी तो हमारा आपको पता है कि डॉलर में प्रीडोमिनेंटली हम या यूरो में हम रिजर्व्स भी उसी में ही ज़्यादातर। लेकिन अब तय ये भी हुआ कि जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सेकंड फेज में जाएगा तो उसमें हम करेंसी भी युआन में करेंगे, जिसमें दोनों ममालिक को फायदा है। करेंसी फ्लक्चुएशन का भी उसमें खतरा कम। तो आप इतना मीठा मीठा बोलते हैं, बंदा आपसे जिरा करते हुए भी जो है बुरा लगता है, लेकिन सच्ची जो बात है वो ये है कि जनाबे वाला लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कौन सा लग पाया? आपको एक टर्म के अंदर कंप्लीट करना है। आप ये मुझे बताएं, अर्ली हार्वेस्ट या 5 साल वाले प्रोग्राम कितने रहे? 2014 के जो है आप समझेंगे मिड में आना था, प्रेसिडेंट जी ने नहीं आ सके, कुछ सियासी मामला आपको याद होगा, धरना वरना हो गया था। 2015 में आ गए। आज हम कहाँ खड़े हैं? आज तो हम दिसंबर 2000। देखिए सर, ये बात तो टाइम तो पास हो रहा है ना। अभी क्या हुआ? अर्ली हार्वेस्ट 2018 जो इलेक्शन का ईयर है, पीपीपी ने भी पूरी यही कोशिश की थी अपने दौर में, और मुस्लिम लीग नून की भी इलेक्शन ईयर में यही कोशिश है कि वो नो लोड शेडिंग के स्लोगन से इलेक्शन में जाए, और वो इसकी तैयारियां कर रहे हैं। बीच में 1-2 बार स्टेटमेंट्स भी आए थे। तो ये तो कह रहे हैं लोड शेडिंग इशू ही नहीं है। सही है ना, गवर्नमेंट ने तो कह दिया लोड शेडिंग इशू ही नहीं है। तो वही ये कह रहे हैं कि जो लोड शेडिंग थी हमने सीपैक के ऑल्टरनेटिव एनर्जी के मंसूबों से उसको पूरा कर दिया है। नहीं सर, ज्यादा हो गई थोड़ी। अब इतना क्या प्रोडक्शन कर ज्यादा हो गई। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरा आपके लिए डिस्कशन करने के लिए वो ये कि
सीपैक के मंसूबों में जो टॉप प्रायोरिटी थी वो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स थे, और एनर्जी के प्रोजेक्ट जो हैं वो शॉर्ट टर्म में कहाँ हैं? काफ़ी हद तक कंप्लीट हुए हैं। जो 10,600 मेगावाट जून तक कह रहे हैं ये हुकूमत के ऑनलाइन आ जाएगी, और उसके बाद आपकी लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। सर जून में तो ये होगा ही नहीं, ये कैसे 10,600 ऑनलाइन करेंगे? नहीं टाइम के हिसाब से जून में कैसे होंगे? तो होंगे नहीं। आप शायद नहीं मैं समझा पा रहा हूँ, मुझे नहीं आपको। समझा पा रहा अब फिर समझ लें। हाँ। सीपैक के जब मंसूबे शुरू हुए तो हुकूमत ने उसमें से तरजीही बुनियादों पे कुछ मंसूबों को फर्स्ट फेज में डाला, जिसको अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट कहा जी। उसमें ज़्यादातर तवानाई के प्रोजेक्ट थे, ठीक है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के थे। तवानाई में 10,600 मेगावाट की जनरेशन थी। तो अब जो मंसूबे ओपन हो गए हैं कंप्लीशन की तरफ हैं, और जो उनका कहना हुकूमत का कि जून तक हो जाएंगे, वो ये कहते हैं कि जी 10,600 मेगावाट बिजली हम नेशनल ग्रिड को दे देंगे और लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। वो तो हो मैं जाएगा। तो आपको सीपैक की जो आप ब्रेकडाउन short बता रहे हैं term प्लान के, हाँ। और लॉन्ग टर्म जो आपने प्लानिंग है मुझसे उसके पूछा, बारे में वो बता रहे हैं। डेफिनेटली आप एक टारगेट बता रहे हैं। तो ये एक है, आपने अभी टारगेट बयान किया है कि बेसिकली देयर इज अ टारगेट, उसमें दो पोर्शन है, अर्ली हार्वेस्ट और लॉन्ग टर्म। तो इस बारे में मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम सीपैक के बारे में। लेकिन अब एक और जो मैं कहूँगा डिस्टिंक्ट व्यू है जिसके बारे में हमें बात करनी है, और वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं हमारे जनरल जंजुआ साहब। उनका भी एक बयान आया सीपैक के मुतालिक। ख़ास तौर पे उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि अमेरिकन पॉलिसी जो चेंज हुई है, या अमेरिकन पॉलिसी जो पाकिस्तान की तरफ है, वो किस नौइयत की रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके जो इम्पेक्ट्स सीपैक के ऊपर आ सकते हैं, पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी पर आ सकते हैं, और बिलखुसूस पाकिस्तान के इकोनॉमिक फ्यूचर के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। क्योंकि अमेरिका, हम माने या ना माने, हमारा एक ग्लोबल पार्टनर भी है, और हमें उसके साथ बना के चलना तो पड़ेगा। आगे चल के अगर उसके व्यूज़, विजन्स या पॉलिसीज़ हमारी तरफ चेंज होती हैं तो हमारी इकोनॉमी इम्पैक्ट हो सकती है। जी जनाब, डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, इस बयान को आपने सुना भी होगा। मैंने सुना जी। आपने बड़ा सही बात की कि देखें, सीपैक एक सिर्फ डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये रीजन में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएगा। उसमें कुछ ममालिक ज़्यादा अहम हो जाएंगे, कुछ ममालिक को खदशात और ख़तरात दरपेश हो जाएंगे, और कुछ ममालिक चाह रहे हैं इसको रोकना क्योंकि उनकी इजारादारी ख़त्म हो जाएगी। अमेरिका और इंडिया पेश हैं कि सीपैक नाकाम हो, ताकि ख़त्ते में वही चाबार की उन्होंने पोर्ट की लालच दी, एक्टिव भी हो गया, और वो एक्टिव भी हो गया था, लेकिन वो मिनिएचर है। इसी तरह आप फिर अमेरिका की जो पॉलिसी चेंज हुई है, ईरान की तरफ रिवर्सल हुआ है जी। मिडल ईस्ट में जो यरूशलेम को उन्होंने जो बैतुल मुक़द्दस को कैपिटल बनाने की बात की, उससे पूरे मिडल ईस्ट में भूचाल आ गया है, तमाम मुस्लिम ममालिक में भूचाल आ गया है। तो ये साथ साथ चल रहा है, इस पे हमने अपने आप को ट्यून करना है अमेरिका के साथ, यानी रीड्रॉ करनी है अपनी पॉलिसी। अब हमारे साथ जो नया अलायंस में है, जो ज़्यादा खुल के आ रहा है, मजबूत आ रहा है, वो चाइना है, रशिया और टर्की है। ये ममालिक एक रीजन में अलायंस बनाना चाहते हैं, और पाकिस्तान उसमें फिट बैठता है। सीपैक के जो मंसूबा उसमें ऑटोमेटिकली ये उसके स्टेक होल्डर बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये देखते हुए जंजुआ साहब ने बिल्कुल कहा कल, और वो उनकी स्टेटमेंट भी थी कि सीपैक जो है ये मंसूबा भी हमारी नेशनल सिक्योरिटी से इसका डायरेक्टली ताल्लुक़ है, क्योंकि सीपैक के मंसूबे किसी की आंखों में खटक रहे हैं। कुछ मुल्क में अनरेस्ट पैदा करना चाह रहे हैं, इंडिया बलूचिस्तान में अनरेस्ट पैदा करना चाह रहा है, अमेरिका अब हम पे दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को वो कहते हैं कि जी कम्बैट करें, ख़त्म करें, आप एलिमिनेट करें, इरेडिकेट करें। ये प्रेशर बढ़ना होता है, और पीछे उनकी वो फ्रस्ट्रेशन है कि हम सीपैक में आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। यहाँ पे मैं पीपल्स पार्टी को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जमहूरियत के सफ़र को आगे बढ़ने के लिए जब भी बात की, वो कहने जी ये सफ़र नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि सीपैक इससे मशरूत है,
और जनरल बाजवा और फौज पाकिस्तान को कि कल उन्होंने तमाम एम्बिग्यूटीज़ दूर कर दी और उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि फ़ौज, सिविल मिलिट्री क़यादत, तमाम सियासी जमातें एक पेज पे हैं CPEC के ऊपर और हमने CPEC मंसूबे को इंशाल्लाह कंप्लीट करना है हर हाल में, नो मैटर व्हाट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार शो पर हमारे साथ शामिल हुए, बहुत अहम गुफ्तगू हुई आपके साथ, ज़ाहिर बात है उसके अंदर आपने बहुत सी अपनी राय भी पेश की। मैंने आज कोशिश की काउंटर नैरेटिव के ऊपर फोकस ना करूं, क्योंकि हमेशा जब काउंटर नैरेटिव का जिक्र करता हूं फिर क्या है कि असल बात कभी कभार रह जाती है। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पर नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।